ओम शांति। सभी मेहमानों को दिल से स्वागत करते हैं एवं YouTube व्यूअर्स सभी का स्वागत है आज के इस सेशंस में। आज संडे इज़ हॉलीडे, रविवार छुट्टी का दिन है और हम यहाँ डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर के ऊपर हम रोगों की छुट्टी करते हैं। तो रोगों की छुट्टी करने के लिए बहुत सारे हथकंडे हम अपनाते हैं और सारे हथकंडों में प्रयास बहुत लगाते हैं, लेकिन परिणाम जो है वो कम या थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशंस है, क्योर है, उस दिशा में हम नहीं जाते हैं। हमारे आदरणीय श्री बीवी चौहान सर, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर रास्ता दिखाया है कि अपना स्वास्थ्य अपने ही हाथों में है। अपने डॉक्टर हम खुद ही हैं, प्रकृति ही हमारी चिकित्सक है। ये जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो अगर इस पिंड को सही कर लिया जाए तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करना ये बहुत आसान है। यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वास्थ्य प्राप्त करना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आज हम अलग दिशा में, डायरेक्शन हमारी जो है प्रयास की, वो डायरेक्शन ही गलत है, तो परिणाम तो मिलना ही नहीं है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें इस स्टेशन के ऊपर जाना है, मानो कि बॉम्बे जाना है, और हम उनसे उल्टी दिशा में अगर गलत डायरेक्शन पे चले जाएंगे तो कितना भी अपनी गाड़ी को फास्ट भगाए, मोशन कितना भी दे, लेकिन उल्टा बॉम्बे जाने के बदले जाएंगे हम बॉम्बे से और दूर जाते जाएंगे। हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य से हम लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ने का प्रयास में हम लक्ष्य से और भटकते जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में बना है। हम भागे किसके पीछे? दवाइयों के पीछे, औषधों के पीछे, बड़े बड़े वैद्यों के पीछे, बड़े बड़े डॉक्टर के पीछे, जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में कोई उनका रोल ही नहीं है। डॉक्टर ने हमें बीमार नहीं किया, कोई वैद्यों ने या कोई चिकित्सक जो हैं उन्होंने, या फिर जन्म कुंडली भी दिखाने जाते हैं। कोई रोग आता है तो ज्योतिष के पास भी चले जाते हैं। मतलब हमारी डायरेक्शन अलग दिशा में है। कोई अपने घर के वास्तु भी ठीक करने लगते हैं। अगर बीमारियां आती है तो ये भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि भाई आपके घर में ये प्रकार का वास्तु दोष है, इसलिए आपके घर में बीमारियां हैं। तो हम अपने घर में हजारों लाखों रुपए खर्च करके अपने वास्तु दोष भी निर्मूलन करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा का स्वभाव है, अंतिम लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। किस तरह से हमारा शरीर, मन, आत्मा जो भी है, फिजिकल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सभी में सुख कैसे पहुंचे, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी दिशा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज की तो कई लोग तो इस प्रकार के योगा, शारीरिक योगा एवं एक्सरसाइज से, आसन से, प्राणायाम से भी रोग को निर्मूलन करने का प्रयास करते हैं। आदरणीय बीवी चौहान सर ने तो स्वमूत्र थेरापी, फिर है गौमूत्र थेरापी, हास्य थेरापी, कितनी सारी थेरापियां हैं। कुछ बाकी नहीं रखा, कुछ भी चीज ऐसी नहीं थी जिन्हों को उसने नहीं अपनाया। शास्त्र पठन करना, होम हवन करना, या फिर अंधश्रद्धा में भी कोई कह दे कि ये फलाना दौरा मंत्र तंत्र करके आपको बांध दे तो आप उससे, बीमारियों से, दुख से निवृत्त हो जाएंगे। तो वे सारे प्रयास कर लिए थे, सिर्फ चौहान सर नहीं, लेकिन हम सभी भी अपने जीवन में ऐसा कुछ न कुछ तो किया ही होगा। अंतिम बाकी एक्सरसाइज भी की होगी, सूर्य नमस्कार करना, कोई भी प्रकार के फिजिकल स्ट्रेचिंग करना,
तो हम उसी चीज को कोई गलत बताने का हमारा आशय नहीं है कि वो गलत है, लेकिन शरीर को ठीक करने के लिए, रोग से निजात पाने के लिए, रोग निवृत्ति के लिए ये सारी दिशाएं बिल्कुल ही गलत है। रोग को निर्मूल करने के लिए हमारे न्यू डाइट सिस्टम में, एनडीएस सिस्टम में थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई है जो एकदम कॉमन सेंस साइंस है, नॉट ए रॉकेट साइंस। उलझाने वाली बातें यहाँ आपको सुनने में नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति अगर एनडीएस अच्छे तरीके से फॉलो करता है, समझता है, तय तक गया है, जड़ तक गया है, तो वो आपको कभी उलझाएगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आज हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हैं। सर्वप्रथम हम उनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे, आपका नाम हिंदी में बताएंगे। मेरा नाम है जीतू भाई लक्ष्मण भाई कालरिया। मेरा तालुका है भानवट, मेरा गांव है शिवा। मैं यहाँ जिग्नेश भाई के एनडीएस में, मेरा भाई छोटा भाई किरीट भाई है, उसके साथ आया हूँ मैं। ओके जी, किरीट भाई आपका परिचय? मेरा नाम किरीट भाई पटेल है। मैं गांव शिवा, भानवट तालुका और डिस्ट्रिक्ट देवभूमि द्वारका से आया हूँ। मैं प्रॉपर रहता हूँ नासिक में। यहाँ पे थोड़ा बहुत शरीर का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम जितेश मावजी भाई टिमाणिया है। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और यूट्यूब पर जिग्नेश सर की वीडियो देखी, उससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, इसलिए यहाँ कंसल्टिंग के लिए आपके पास आया हूँ। धन्यवाद। जी। मैं शिव प्रसाद लोहिया ठाणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से चौहान साहब का वीडियो देखने के बाद ये एनडीएस प्रणाली फॉलो कर रहा हूँ और अभी जिग्नेश भाई के पास भेंट लेने के लिए और उनसे कुछ सीखने के लिए उनके पास आया हूँ मैं। जी जी, थैंक यू। 1 महीने से मैं नमन लोहिया, मैं ठाणे शहर से हूँ, महाराष्ट्र, और मैं यहाँ पे जिग्नेश भाई का एनडीएस मॉडल देखने आया हूँ। जी जी। मेरा नाम संतोष है। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आई हूँ, तहसील खतौली। मैं कांति हूँ, सूरत गुजरात का रहने वाला हूँ, अध्यापक हूँ कॉलेज में और जिग्नेश भाई हमारे फ्रेंड है। मैं एनडीएस प्रचारक प्रसारक एवं कंसल्टेंट हूँ 9-10 साल से, और मेरी जब बेहती मुझे लगता है कि अभी रिचार्ज करनी है तो मेरे जिग्नेश भाई जैसे दोस्त के पास चला आता हूँ, 8-10 दिन रह के जाता हूँ और इसीलिए विशेष पर्पज से यहाँ आता रहता हूँ बीच बीच में। जिग्नेश भाई हमारा परम मित्र है। थैंक यू। तो एनडीएस में, न्यू डाइट सिस्टम में, नई भोजन प्रथा या फिर मानस योग साधना, जो भी नाम अनेक हैं, लेकिन उसमें मूलभूत चीज़ जो है, जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसमें हम खास करके 3 चीज़ें सिखाते हैं। उसमें सर्वप्रथम एनिमा है। एनिमा मतलब संजीवनी क्रिया जिनको बोलते हैं न्यू डाइट सिस्टम में, वो संजीवनी क्रिया के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं, जो रोगों की जड़ तक जाकर जड़ को काट डालता है। पुराना जो भी गलत भोजन हमने लिया है वो सारा इनसे निकल जाता है। और दूसरी चीज़ हम सिखाते हैं उपवास। उपवास विशेष करके अच्छे तरीके से कैसे करना है, कैसे तोड़ना है उपवास को, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तीसरी चीज़ सिखाते हैं हरी पत्तियों का जूस कैसे बनाते हैं और किस टाइम पिया जाता है। तो ये 3 शस्त्र जो तप सेवा सुमिरन, ये पद्धति न्यू डाइट सिस्टम की है, उसमें ये त्रिपाई है। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो हमारी साधना अधूरी और आधी गिनी जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हमें अपनानी है। अब बोलेंगे, पहली चीज़ कौन सी है? एनिमा। दूसरी चीज़ उपवास, और तीसरी चीज़ ग्रीन जूस। बस ये 3 के ऊपर सारा खेल है न्यू डाइट सिस्टम का। ये 3 चीज़ें हम अच्छे तरीके से जीवन में, लाइफस्टाइल में आजमा लेते हैं, और मैं कहूँगा लाइफ लॉन्ग भी ये 3 चीज़ें रख सकते हैं। उसमें रोग निवारण तक भी रख सकते हैं।
जब तक रोग न निवारण हो तब तक तो कंपलसरी रखना ही रखना है। बाद में हम अगर इनको अपना जीवन शैली ही बना लेते हैं, इस चीज को कभी ज़्यादा मात्रा में, कभी कम मात्रा में, कभी अल्टरनेट, तो इस तरीके से यूज करने से मनुष्य जीवन पूर्णतः स्वास्थ्य की प्राप्ति कर लेता है। अभी हमने तो हजारों आइडियाज, हजारों रीत, हजारों पथियां, सारी टेक्निक्स वो सीखी है, लेकिन उनसे हमारे हाथ में कुछ आया नहीं है। आपको ये 3 महामंत्र आजमा लेने हैं। एक चौथी चीज भी है, चौथी चीज है हमारा अंतर का भाव, संपूर्ण समर्पण। समर्पण भाव जागृत होने से कहा जाता है कि प्रभु प्रगटे, समर्पण से प्रभु प्रगटे, तप से स्वास्थ्य प्रगटे, सेवा से तनाव घटे और सुमिरन से ज्ञान प्रगटे। तो ज्ञान भी प्रकट करना है, तनाव भी कम करना है, स्वास्थ्य भी प्राप्त करना है और प्रभु की प्राप्ति भी करनी है। तो प्रभु प्राप्ति होगी समर्पण भाव से। कई बार हम क्या उलझन में होते हैं, इल्यूजन में होते हैं, हमारे दिमाग में एक के बाद एक के बाद एक के बाद हजारों क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। तो ज़्यादा प्रश्नावली में जाने से पहले प्रैक्टिकल में जाना अच्छा है। आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम खाने जाते हैं, पूछते हैं भाई जी ये आइसक्रीम किससे बनी है, कौन सा दूध इस्तेमाल किया गया है, कौन से उसमें क्रीम डाला गया है, कैसा टेस्ट है। इतना लंबा चौड़ा हम डिबेट में जाते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम पिघल जाती है, तो बेहतर ये है कि आइसक्रीम को चख लिया जाए। तो इसका आइसक्रीम का मज़ा, अभी तो एनडीएस में भी आइसक्रीम बनती है और कोकोनट मिल्क से बनती है। एनिमल मिल्क जो है इसमें कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से तप सेवा सुमिरन में समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ यूपी से संतोष बहन आई है, तो पिछले 20 दिन से उनको परिणाम मिले हैं, सभी व्यूअर्स ने देखे हैं कि इतने सुंदर परिणाम मिले हैं कि जैसे प्रभु की कृपा हर हमेशा, हर समय, हर सांस में उनके बरसती है। क्यों? क्योंकि हर हाल में उनका समर्पण भाव भी श्रेष्ठ था, तप भी उन्होंने अच्छे तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से किया। उलझने भी आई, तकलीफ भी आई, एक आध बार तो काफ़ी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो हॉस्पिटल्स भी इमरजेंसी में जाना पड़ा। फिर भी सेवा और सुमिरन के सिद्धांत और तप के जो सिद्धांत है उसके ऊपर डटी रही और अपनी यात्रा शुरू रखी। जो बीमारियां 18,000 की दवाइयां हर महीने लेते हुए भी नहीं जा रही थी, उल्टा बीमारियां बढ़ रही थी उनकी, उसमें फैटी लीवर हो या फिर लंग्स प्रॉब्लम हो या फिर और किडनी, हार्ट और साथ में रूमेटिकल आर्थराइटिस, इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित मनुष्य को एक ही विचार आ सकता है और वो है मौत का। अगर ये जीवन भी न हो तो जीवन बिना जीवन भी ये सुखदायी अवस्था लगती है मनुष्य को, क्योंकि रोग हमारे ऊपर इतने प्रभावी हो जाते हैं कि बाद में हमें ये जीवन जो है वो जीवन लगता नहीं है। वरना जीवन एक बाग है लेकिन लगता है हमें आग, आग की तरह लगता है। क्यों? बीमारियां एक के बाद एक बढ़ती जाती है। लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से समर्पण भाव से अपने जीवन को उस रीति में ढाल लिया और ये 3 चीजें अपना ली। कौन सी 3 चीजें? एनिमा, उपवास और ग्रीन जूस। बराबर, ये 3 चीजें अच्छे तरीके से उन्होंने अपनाई और अपने जीवन में परिणाम देख लिया। हमें भी किसी को पर्टिकुलर कहा नहीं जाएगा कि आपको 8 घंटे रहना है, आपको 6 घंटे उपवास रखना है, आपको 2 घंटे करना है। जैसा जिनका सामर्थ्य वैसी उनकी गति। लोग 2 घंटे के उपवास से शुरू करते हैं न्यू डाइट सिस्टम को। उठते ही उपवास, 6 बजे उठे, 8 बजे तक का उपवास ले लिया, 8:30, 9 ऐसे आधा घंटा करके ही बहन जी उपवास को हम बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारे पास बहानेबाजी चलेगी नहीं कि हम तो उपवास नहीं कर पाएंगे, हमें तो एनिमा लेने से डर लगता है। क्योंकि एनिमा एक प्रक्रिया ऐसी है
जो मुख पानी से पीते हैं वही मल द्वार से पानी चढ़ाया जाता है। तो किसी किसी को डर भी लगता है, किसी को डर भय के साथ साथ थोड़ा संकोच भी होता है, लेकिन ये बस्ती प्रक्रिया पूरे शरीर को, खास करके बड़ी आंत को मल से निर्मल कर देती है। और बड़ी आंत ही सर्व रोगों की जड़ है, जननी है, ऐसे कहेंगे तो भी चलेगा। तो बड़ी आंत को साफ करना हमारे इस प्रथा में बहुत आवश्यक है। तो यहाँ जो रहने के लिए आते हैं, यहाँ रेसिडेंशियल ही है भाई जी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, हमारे साथ बहन है तो 1 महीने के लिए आई है, हमारी दीदी गीता दीदी है तो 10-15 दिन के लिए यहाँ आए हैं। तो ऐसे हर एक, कांति भाई है सूरत से आए हैं तो 10-15 दिन का प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। 3-3 महीने के लिए भी यहाँ लोग रुकते हैं और हम ये 3 चीज़ें ही सिखाते हैं। कोई बड़ा साइंस नहीं सिखाते, लेकिन सबसे बड़े परिणाम लेके लोग जाते हैं। वो चाहे कॉन्स्टिपेशन का छोटा प्रॉब्लम हो या फिर कैंसर का कोई बड़ा इश्यू हो। 100 में से 90 लोग, यहाँ अभी तक 200 लोग आ चुके हैं, उनसे ज़्यादा, उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो परिणाम को कुछ सेटिस्फाई होकर नहीं गए हैं। तो उसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये है कि वो अपनी ऑनेस्टी से फॉलो नहीं किया, एनडीएस को सही तरह से समझे नहीं है और फॉलो भी नहीं किया है, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि रोग है वो बहुत अपनी चरम एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले गए हैं, जहाँ से वापस मुड़ना संभव नहीं है। एक काम और होता है, वो लोग आप पूछेंगे एनिमा किया, बोला हाँ किया, एक्चुअली वो एनिमा कर नहीं पाते हैं, करते नहीं है बराबर है। मतलब ऑनेस्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली फॉलो नहीं कर रहे, यही तो रीजन है। बराबर है। तो इस तरीके से परिणाम मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और कई लोग 4 स्टेज कैंसर पे चले जाते हैं, जहाँ से भी वापस आने के अनेक उदाहरण हैं 4 स्टेज कैंसर से। लेकिन कोई 100 में से 30% लोग ऐसे भी हैं जिनको मौका नहीं मिलता। अगले वीडियो में, लेक्चरों में हमने बताया है कि उसमें उनको पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं, विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मौत को भी बड़े प्यार से गले लगा सकते हैं। क्योंकि मौत की अंतिम अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां आदमी अंदर से हिल जाता है, उनका पूरा विल पावर खत्म हो जाता है, डर के साथ मृत्यु होती है। और ये जो तप सेवा सुमिरन की साधना अपनाते हैं तो उसकी गति श्रेष्ठ हो जाती है, बिना भय वाली हो जाती है। रोग, भय, शोक और वियोग, उसमें मानो कि रोग के कारण उनकी मृत्यु होने वाली है तो उनके भय, शोक और वियोग ये खत्म हो जाते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी प्राप्ति होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको अपनाने से स्वस्थ हो रहे हैं। दूसरी चीज कि सही चीज़ों का चयन, जैसे हम यहाँ हरी पत्ती का आप जूस पी रहे हैं, फिर कोई सलाड्स या कोई बना बनाया गोड मेड फूड खाया जिसमें फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, तो ये सारी चीज़ों का चयन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि गलत चीज़ों को छोड़ना। ये हमारे काफ़ी सारे लेक्चरों में हम बता चुके हैं कि एप्पल खाने से डॉक्टर क्या कहते हैं, ईट्स एप्पल एवरी डे, हाँ, कीप्स डॉक्टर अवे। एक एप्पल खाओ डॉक्टर भागेगा, संभव है? संभव है, हाँ, डेली एक। कब? जब कुक्ड फूड नहीं खाओगे। वेरी गुड। जब कुक्ड फूड का पका पकाया, मनुष्य का पका पकाया भोजन वो दूर होगा, तब जाके सही स्वस्थ होंगे। मानो कि एप्पल 200 रुपए के केजी है और आप एप्पल नहीं खा पाए और आपने पका पकाया भोजन छोड़ दिया, गलत भोजन छोड़ दिया, तो बिना एप्पल खाए भी स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब सही चीजों का चयन करना इतना जरूरी नहीं है कि जितना गलत चीजों को छोड़ना। इनसे परिणाम मिलते हैं। अभी हम समझते हैं कि गलत चीजें क्या क्या है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना गलत है कि सही है? गलत है। फिर तेल, ऑयल का यूज करते हैं, डबल फिल्टर, और ये हाँ
ऐसे भी आते हैं रिफाइंड। हाँ। तो ये सारी चीजें भी रोगों का कारण बनती है। ऑयल कोई अच्छी चीज नहीं है। तीसरी सबसे चर्चास्पद चीज एनिमल मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, वो हम सब समझते हैं हेल्दी है, लेकिन वो उनका चयन भी हमें रोग की तरफ, रोगों की गंगोत्री है ऐसा कहा जाता है। रोग का उद्भव ही दूध और दूध से बनी चीजों से होता है। हमारी गलत सोच भी चलती रहेगी अच्छा भोजन खाते खाते, तो अच्छा भोजन अल्कलाइन खा रहे हैं, अंदर जाकर वो एसिडिक बन रहा है। सोच आपकी सही नहीं है। कई लोग 15 दिन 1 महीना रुकते हैं, सोच उल्टी चलती है। इसका कारण ये है कि हमारे सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में 3rd स्टैंडर्ड से बताया जाता है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध को लेना ही है, दूध से सारे सब कुछ मिल जाता है हमें विटामिन सी के अलावा। लेकिन वास्तव में जब एनडीएस को समझोगे पता चलेगा कि दूध तो बच्चे के लिए बना है, जिसकी माँ का है बच्चा है। तो हम इंसान है तो हमारे पास माँ का दूध जरूरी है। वो कुदरत ने जो भी दिया है 8 महीना 9 महीना 1 साल 1.5 साल, इसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है। और माँ का दूध केवल उसका बच्चा ही पी सकता है, औरों के लिए नहीं, और इंसान के लिए, मनुष्य के लिए तो है ही नहीं। और जो रोगिष्ठ व्यक्ति है अगर वो दूध भी छोड़ देगा, ऑयल भी छोड़ देगा, लेकिन पका हुआ भोजन यदि सुबह दोपहर शाम लेता रहेगा तो भी रोग से बाहर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर। कई लोग एक बार रात्रि को पका हुआ भोजन लेते हैं फिर भी ठीक हो जाते हैं। कोई नॉर्मल बीमारियां हैं 1 साल से पीछा कर रही है, 6 महीने से है, 3 महीने से है, तो ऐसी बीमारियां रात को एक टाइम बहन जी भोजन करते करते भी भाग जाती है। मतलब दिन में 1 बार खाना, जिसको हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं इनको, 1 बार खाना मतलब एक आहार नहीं, लेकिन गुजराती में એવું કહેવાય છે કે એક ટાણું કરવું, એક ટાણું ખાવું, बरोबर। तो ऐसे एक टाइम भोजन करना, वो शास्त्रों में भी कहानियां हैं कि 1 बार खाना 3 बार नहाना। हम करने लगे उल्टा, 3 बार खाना 1 बार नहाना। सारा कचरा यहाँ से खड़ा हुआ शरीर में और बीमारियों की जड़ यहाँ से खड़ी हुई है। तो हो सके तो 24 घंटे में भोजन कितनी समय लेना चाहिए, 1 ही बार लेना चाहिए। देखो यहाँ इस लेक्चर्स में आप दोनों को सारे महामंत्र भी मिल जाएंगे कि हमें रात को एक टाइम 6-7 बजे या लाइट हो तो 8 बजे आप अपना भोजन को पूर्ण कर लो। उसमें ज़्यादा बड़े बड़े रोग नहीं हैं, इजी टू हैंडल, इजी टू टैकल, तो आप 1 बार खा के अपना काम निपटा लो। पूरे दिन में पका हुआ भोजन कुछ भी ना खाओ, ये आपको यहाँ से सीख के जाना है। जल्दी से बीमारियाँ ठीक करनी है तो रात को आपको अपक्व भोजन, जिनको हम कहेंगे सन कुक्ड फूड, पका हुआ तो है लेकिन सन कुक्ड, सोलार से पका हुआ है, मतलब सोलार मशीन से नहीं लेकिन ईश्वर से पकाया हुआ भोजन है, वो हम रात को भर पेट खा ले। पूरे दिन में जरूरत पड़े तो कोई प्रकार का जूस ले लिया, 1 आधा फल ले लिया, तो जल्दी से जल्दी सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। देखो कितना छोटा सा रास्ता है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। इसमें ग्रीन जूस में पालक ही होना जरूरी नहीं है, हमारे पास तो पालक है, पुदीना है, धनिया है, अदरक, लेमन, आंवला, सभी चीज़ें हैं अवेलेबल। मीठी नीम है, सहजन की पत्तियां हैं। मानो कि आपके घर में इतना सारा इकट्ठा करने का वक्त नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप धनिया का जूस भी ऐसे बना के पी सकते हो, पालक का जूस भी बना के पी सकते हो। अदरक, लेमन और आंवला वो उसमें डालना भूलना नहीं है। आंवले की सीजन नहीं है तो आंवला का पाउडर डाल सकते हैं। हाँ जी। अगर शाम को पका हुआ भोजन नहीं लेके दोपहर में एक समय पका हुआ भोजन ले लिया जाए, हाँ, और शाम को पका हुआ नहीं लिया जाए तो हाँ, कैसा रहेगा? तो इसमें स्वास्थ्य के ऊपर सुधार आएगा पहली बात, क्योंकि आप 24 घंटे में 1 ही बार भोजन ले रहे हो, कम से कम भोजन ले रहे हो। थोड़ा खाया ज़्यादा पाया, ज़्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। तो लंच में थोड़ा सा आपने ले लिया, आपका काम हो रहा है। लेकिन तप, सेवा, सुमिरन कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये साधना पद्धति है। और इसमें पंचतत्व आधारित सारे नियम श्री रामचरितमानस में लिखे गए हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है
पहले आकाश तत्व लो, मतलब उपवास करो, फिर वायु तत्व लो, हरी पत्तियों का जूस अभी आपने पिया वो पियो, तीसरा अग्नि तत्व लो, फल खाओ बाद में, फिर जल तत्व लो, मतलब सब्जियां और कंदमूल, इसमें जल तत्व भरा हुआ होता है, कुदरत ने उसमें जल तत्व रखा है। तो फिर सब्जियां लो, कच्ची सलाद बना के, जैसे भी आपको यूज करना है। और पांचवा तत्व पृथ्वी लो, जो हमें थोड़ा बहुत अनाज दालों से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, या फिर पकी हुई सब्जियां जिनको पका देते हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। तो एक एक कर से क्रम के अनुसार लेना है। अब आपने प्रश्न पूछा कि लंच में हमने पकाया हुआ भोजन ले लिया, अभी आपने किया क्या, थोड़ा उल्टा किया। सुबह आकाश तत्व, फिर है वायु तत्व, और फिर पृथ्वी तत्व, सीधा तीसरा नंबर में पृथ्वी तत्व ले लिया। गाड़ी भी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और पांचवा गियर डाल नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, आधे में आपने पूरा ले लिया 12 बजे तक, कई लोग ऐसे करते हैं ना, सलाद के बाद भोजन करते हैं। हाँ जी। तो फ्रूट भी ले लिया, सलाद भी ले लिया और भोजन भी ले लिया, तो उनका वन टाइम तो पूरा होगा ना, पूरा हो गया। तो इस तरीके से छोटे से जो काम हमें 16 घंटे में करना था वो हमने काम निपटा लिया 8 घंटे के अंदर, पूरा सीक्वेंस में। दीदी कह रही कि पहले आप ग्रीन जूस भी पी लो, फटाफट से फ्रूट खा लो, फटाफट से सब्जियां, मतलब हमारे पास समय, मतलब हाफ डे है। हाँ, टाइमिंग चेंज किया आपने, हाँ, तत्व को वही फॉलो किया, हाँ जी, लेकिन हाँ। टाइम चेंज किया। अभी जैसे आप लोगों का नियम है, जैसे आपका नियम है 9 बजे उठना, समझो 8 बजे उठना, जैसे हम लोग हैं 2 बजे उठते हैं, और हमारे लिए तो दिन कब से शुरू हो गया है ना। आप बोलेंगे भाई ये पूरा सिस्टम में चलो रात तक, तो हम मतलब थक जाएंगे इसमें। मतलब ठीक है, थकेंगे नहीं आपके फूड के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति 2 बजे उठता है उसके लिए दोपहर का कौन सा टाइम हो गया, कितना घंटा हो गया, आप ऐसा कैलकुलेशन करो। ठीक है, हाँ, उस हिसाब से मतलब जो बोल रहे हैं भाई दोपहर को आपने लिया, तो क्या ये सही है? जैसे भाई जी ने पूछा आपको आफ्टरनून का भोजन जो पूछा, तो उस तरह से टाइमिंग चेंज हुआ, तो फिर आपका ऐसा तो नहीं ना फटाफट से नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी 2 बजे उठना है आपको। मतलब आप 8 बजे तो ग्रीन जूस पी लेंगे। हाँ, तो जैसे हमारे सोने का और उठने का टाइम टेबल अलग है, तो उस हिसाब से हम इस प्रथा को उस दिशा में ढाल सकते हैं। कोई को नाइट शिफ्ट है, पूरा नाइट जागना पड़ता है, दिन में सो रहे हैं, बरोबर है, तो इनको पूरा उल्टा करके दे देंगे पूरा। उनको रात को 12 बजे मानो कि उनकी ड्यूटी लगती है और 12 से लेके 8 तक वो जागते हैं, तो उनके लिए दिन हो गया रात और रात हो गई दिन। तो उनके ऊपर शारीरिक रीति से प्रभाव, वो गलत तरीके से जी रहा है। पहली बात तो ये है, ये जो जीने का तरीका है वो गलत है, कि जिनमें परमात्मा ने आपको सोने का मौका दिया है उसमें हम जाग रहे हैं, जिसमें दिन चढ़ते ही काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान की है तो उसमें आप सो रहे हैं, तो हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट वाली बात हो गई। ये पंचतत्व आधारित साधना नहीं हुई, लेकिन उनसे स्वास्थ्य के ऊपर जो पहले जी रहे हैं उनसे उल्टा हमें बेहतर फायदे मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन नाइट शिफ्ट अलग है, 2 बजे मेडिटेशन करना अलग है, क्योंकि जो भी ऋषि मुनि आदि है ना, जी जी, तो वो सब 2 बजे या फिर सुबह सुबह उठते हैं ताकि वो सुबह का जो ऑक्सीजन होता है प्रकृति में, ये तो बोलते हैं 8 बजे तो कौन उठता है ऐसे, लेकिन आज उठते ही 8 बजे, सोते ही 11 बजे। जी जी, तो उनका लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन एक योगिक लाइफस्टाइल को जैसे हम कहते हैं, तो उसके हिसाब से आप जी जी। और शरीर जो संक्षेप में हम ये बताएंगे, आप जितने बजे जग गए हो उतने उसमें आप काउंट कर लो 6 से 8 घंटे का डिस्टेंस। ग्रीन जूस पीने से पहले मिनिमम 6 से 8 घंटा फास्टिंग करना ही है। आप 2 बजे जग गए तो इसमें काउंट कर लो, आप 5 बजे बज गए तो इसमें कर लो, आप 8 बजे सुबह जग रहे हो तो इसमें 6 से 8 घंटे जोड़ दो। उतना तो फास्टिंग मिनिमम करना है, समझ लो, ये संपूर्ण नहीं है। सुबह उठ के ग्रीन जूस लेना है, नहीं लेना है 8 घंटे खत्म होने के बाद देखो 8 घंटे ले लो, 6 घंटे ले लो, 6 घंटे मिनिमम। सर सुबह अपन 7 बजे जागे, हाँ, तो 1 बजे ग्रीन जूस ले सकते हैं। फिर लंच कब लेंगे सर? हाँ, लंच में आपको फ्रूट्स लेने हैं, सीधा ग्रीन जूस पीने के बाद तुरंत भी ले सकते हैं।
और हीलिंग ज़्यादा लेनी है हमें फिजिकली, रोग से जल्दी से निवृत्त होना है, तो बीच में 1-2 घंटे का गैप रख दो फल खाने में और हरी पत्ती के जूस लेने में। बहुत डाइजेस्टिंग सिस्टम एकदम एक्टिव है, जो भी जाता है पच जाता है, तो आप फ्रूट्स ऑन द स्पॉट ले सकते हो। लेकिन चयन पहले हरी पत्ती का, फिर चयन करना है फ्रूट्स का, फिर चयन करना है सब्जियों का, ऐसे चयन करते हैं। हाँ जी, मतलब गैप 6 आवर्स होना चाहिए। हाँ 6 आवर मिनिमम आप करते हैं तो हीलिंग थोड़ी अच्छे तरीके से मिलेगी। तो सर फ्रूट के साथ अपन सलाद भी खा सकते हैं कि खाली फ्रूट्स ही? फ्रूट्स के साथ जो मिक्सिंग में सारी चीज़ें लेंगे तो भी चलता है, यंग एज है, डाइजेस्टिंग सिस्टम एकदम स्ट्रोंग है, तो सारी मिक्सिंग में भी पच जाता है। लेकिन जीवनी शक्ति पर जोर पड़ता है। जीवनी शक्ति को क्या है, आप एक एक करके देते हो ना, तो काम करना आसान हो जाता है। बहनों को ग्रीन जूस भी बनाना है, एक ही बहन को, शूटिंग भी एक ही बहन को करना है, और तीसरा काम भी आगे का उनको देखना है, तो वो कर लेगी, लेकिन मेंटल लोड ज़्यादा समय तक नहीं ले पाते हैं। उसको कहे 1 by 1 होगा सभी चीज़ें, तो 1 by 1, हाँ इफ़िशियंसी उनकी नीचे जाएगी। तो बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से 1 by 1 ले लो। तो इसमें डिनर जैसे लंच हो गया आपने बताया, उस हिसाब से भाई जूस के बाद 2 घंटे के बाद आप लंच ले लीजिए। बरोबर। अब लंच के बाद रात को डिनर कितने बजे तक अपन कर सकते हैं? डिनर, हाँ गैप बीच में आप है ना, कम से कम 2-4 घंटे का गैप तो आराम से ले सकते हैं जी, क्योंकि हमें क्रेविंग तो शांत हो जाती है। और कच्चा भोजन तो ऐसे भी कहा जाता है कि एक हेल्दी पर्सन जो कर रहा है, जिनको कोई बीमारियां नहीं है, उनको तो दिन में 11 बार कच्चा खाने की छूट है जी, 11 बार, क्योंकि उनको तो बॉडी मांगता है, भोजन ही जीवन है उनका, तो 11 बार भी सही भोजन लिया जा सकता है। लेकिन वो संपूर्ण रूप से हेल्दी होना चाहिए। तो गलत मत समझ के हमें 11 बार खाने को बता दिया है। संपूर्ण हेल्दी हो, रोग मुक्त हो, और आपकी एनर्जी लेवल बहुत है, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तभी ये छूट दी जा सकती है। मतलब सर डिनर में जो अपन डिनर लेते हैं तो उसमें भी यही शेड्यूल रखना है, कच्चा ही खाना है, फ्रूट्स ही खाना है, या पका हुआ भी अपन आधा खा सकते हैं, ऐसा कुछ? रोगिष्ठ व्यक्ति है उनके लिए तो जो 3 महीना 90 दिन पकड़ लो। अच्छा, अगर भी हीलिंग थोड़ी कम मिलती है तो 6 महीने पकड़ लो, तब तक के लिए कच्चा भोजन लेना है, दोनों टाइम लेना है जी। और फिर रात को सब्जियां खाली, फ्रूट्स आगे पीछे खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बरोबर है। तो इस तरीके से हमारा डाइट सेट करना है और ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। रात को आप थोड़ा सा सब्जी उबाल कर ले ली, उसमें साथ में सारी कच्ची चीज़ें ले ली, जूस वगैरह ले लिए, तो ऐसे भी हम अपने डाइट को सेट कर सकते हैं। अनाज और दालों का सेवन बंद करें। अनाज दालों का सेवन बंद करेंगे तो हीलिंग प्रोसेस और भी अच्छे तरीके से होगी। नहीं रहा जाता, लाचार है, एडिक्टेड हैं, सभी एडिक्टेड हैं जी जी। अनाज के, तो आधा रोटी गेहूं को छोड़ के कोई दूसरे अनाज, मिक्स ग्रेन, कुछ 1 रोटी, आधी रोटी, 2 रोटी, यंग एज में 20-25 साल में 2-3 रोटी भी खाली चबा चबा कर, वो भी पूरा जूस बनाकर। इसके बदले में जैसे मूंग दाल है ना, जैसे कहते खिचड़ी बनाओ, जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कहते हैं ना भाई खिचड़ी बना के खिलाओ, तो राइस ना लेकर के जैसे मूंग का दाल इस्तेमाल करो तो भी हम ले सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के ले सकता है। खिचड़ी के साथ थोड़ा, अब दलिया वाली खिचड़ी की बात कर रहे हैं, दलिया वाली खिचड़ी, दलिया है, ओट्स है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है, जी जी जी, और ये है मूंग, राइस ना गेहूं छोड़ लेकर के कर सकते हैं। स्पिरिचुअली डेवलपमेंट के लिए अनाज से दूर हटा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये है ना कि मुझे तो रोटी ही खानी है, आप आटे में कोई भी सब्जी मिक्स में पीसो वो मिला लो, जी जी, चाहो तो आप उसमें पालक मिला सकते हो, अनाज कम हो जाएगा। आप उसमें कोई लौकी मिला सकते हो, पेठा भी काट के मिला सकते हो, कोई भी सब्जी काट के मिला सकते हो, तो उसमें अनाज की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी रोटी भी सॉफ्ट होगी, अंदर जाके पचेगी भी बहुत अच्छी। आप बाजरे का, हाँ, आप आटे को पानी की जगह मत बनाओ आटा, कोई भी आप मान के चलो हमने लौकी करके इस्तेमाल करें तो लौकी पीस ली मिक्सी में डालकर, और पानी की जगह लौकी से आटा तैयार करो, तो रोटी बन जाएगी आपकी, सॉफ्ट बनेगी, हल्की बनेगी, सब्जी ज्यादा जाएगी पेट के अंदर। कुछ भी आप उसमें, कुछ भी आप खीरा भी डाल सकते हो, मैं तो खुद डालती हूँ अपने घर में। बच्चे मेथी नहीं खाते, मैं तो मेथी पीस के डालती हूँ, पालक पीस के डाल देती हूँ, हरा चना होता है हरा, कुछ भी डाल दो आप,
वो डिटेल काउंसलिंग आपका होगा ना, तब हाँ, इसमें बताया तब जाएगा। उस विषय में हम और थोड़ा डिटेल में रोटी जाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है। आप चकुंदर भी पीस के डाल सकते हो, रोटी कलरफुल बनेगी। और स्प्राउट करके भी आप कर सकते हो। हाँ हाँ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पर्सनली। तो मूलभूत चीज जो दीदी ने क्वेश्चन ये भी करा था कि 2 बजे हम उठ जाते हैं, कम से कम मानो कि नींद कर, योगी आत्माओं की नींद कम से कम होती है, योग का लेवल बढ़ता है, परमात्मा के साथ कनेक्शन बढ़ता है। हमारी प्रधानमंत्री श्री जो है 2-4 घंटे का नींद करके भी हाई एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो मतलब 8 घंटे की नींद लेना भी जरूरी नहीं है। आपका लेवल जब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो 4 घंटे में आप जैसे 8 घंटे 10 घंटे सोए हैं उतना आराम मिल जाता है। ये अपनी अपनी योगिक अवस्थाओं का डिपेंडेंसी है। अगर आप 2 घंटे 10 बजे सो गए, 2 बजे उठ गए, 4 घंटे का आराम हो गया, तो 4 घंटे में भी अच्छी एनर्जी के साथ जा रहे हैं। और शरीर की जो क्षमता है, शुरुआत के स्टेज में दीदी ने जो बताया कि 2 बजे उठने वाले कितने लंबे समय तक ऐसे उपवास बहुत लंबा हो जाता है, 12 बजे तक मतलब 10 घंटे हो गए। तो हर रोज 10 घंटे उपवास करना शुरुआत के स्टेज में उनको कठिन लगेगा, यह है सहज। लेकिन हमारे अंदर टॉक्सिसिटी सालों से हम भरते गए हैं, इसलिए हाँ? तो 10 दिन कर लिया ना आराम से। दीदी ने पिछले 9-10 दिन से, बीच में हम लेक्चर के साथ उनका ओपिनियन ले लेंगे, कि पिछले 9-10 दिन से निर्जला उपवास वो कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8-10 घंटा सुबह का 2 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई कठिन टास्क नहीं है। और इस तरीके से जो बताया गया है शुरुआत में, वैसे शेड्यूल को फॉलो करना आसान हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक तबके में हर एक की एफिशिएंसी इतनी नहीं होती, तो वो लोग अपना पूरा काम 4 या 5 बजे तक पूरा शेड्यूल खत्म करके ऐसे निपटा सकते हैं। अभी आपने बता दिया ना 6 घंटे का गैप होना चाहिए, चाहे आप कितने बजे भी उठो, तो उस हिसाब से आप डिजाइन करो, इसमें जोड़ दो। अभी हम आज विषय चर्चा करने वाले हैं फास्टिंग, उपवास, जिनको संस्कृत में क्या कहा जाता है कांति भाई? लंघनम। हाँ, लंघनम, लंघनम परम औषधम। ये जो शास्त्रों का गायन है, आयुर्वेद में ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझाया गया है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ औषधि जो कोई है तो वो है उपवास। उपवास से रोग हटते हैं, बीमारियां भागती है, स्वास्थ्य प्रकट होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। उपवास के काफी सारे फायदे हैं। हमारी जीवनी शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं फास्टिंग से। उपवास मतलब परमात्मा के नजदीक रहना। उप माना नजदीक, वास माना, उप माना योग भी कहा जाता है, वास माना नजदीक रहना, निवास करना। तो परमात्मा के नजदीक हमें जो अनुभव होता है वो उपवास से होता है। इसलिए तो भक्ति मार्ग में भी उपवास का गायन है। लेकिन ये बात भी समझनी जरूरी है कि हर एक धर्म में उपवास का महत्व बताया गया है, लेकिन युक्ति युक्त उपवास ये शब्द हम जोड़ते हैं न्यू डाइट सिस्टम में। प्लानिंग के साथ किया गया उपवास ये आपको तारता है, मनुष्य जीवन को तारता है। और उलट सुलट उपवास वो मारता है। मन चाहे उपवास रख लिया, कोई विधि विधान से बिना जाने पहचाने उपवास रख लिया, तो भी उपवास मृत्यु का कारण बन सकता है। तो उपवास चीज जो शस्त्र है, वो शस्त्र को सीधा पकड़े तो हथियार, उल्टा पकड़े तो खुद को भी नुकसान कर सकता है। ऐसा है उपवास। तो उपवास किस तरीके से करना है ये न्यू डाइट सिस्टम में बताते हैं कि विदाउट एनीमा फास्टिंग इज क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी। अगर आप एनीमा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो सुबह सुबह और आपने सुबह से उपवास चालू कर दिया, उबाड़ भी इतना आता है कि उस उबाड़ में हम बह जाते हैं और हमें वो उबाड़ सहन करना भी कठिन लगता है। हमारे साथ मधुबन पांडव भवन से आबू से गीता दीदी आए हैं, जो जुड़े हैं हमारे साथ, और उन्होंने 2 दिन के लिए कच्चा भोजन लिया, थोड़े जूस ले लिए। और बाद में हमारे सर्वप्रथम साधक ऐसे हैं इस साधना के
जिन्होंने बिगिनर के तौर के ऊपर इस साधना को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, उसके विषय में भी आप जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है उपवास। तो उपवास का सीधा जीता जागता ज्वलंत उदाहरण हमारे साथ में ही बैठे हैं। वो लगभग पिछले 10 दिन से निर्जला उपवास जिनको कहेंगे, बिना जल के 10 दिन वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए हैं। हमारे नए पुराने साधकों को हम बताना ये चाहेंगे कि जो हिचकिचाहट है मन में कि हम 2 घंटे 6 घंटे कैसे करेंगे, हमारी सामने दीदी बैठे हैं जो पहली बार एनडीएस के बारे में बहुत कुछ जानते भी नहीं है। यहाँ आकर के उनको ये विश्वास हुआ है कि भाई हमें करना है शरीर सुरक्षा, तो आते ही पहली शुरुआत एनडीएस की प्रथम साधना, जिसमें 10 दिन लगातार निर्जला बिना कुछ लिए, न जल न पानी न लिक्विड न जूस न कुछ, तो और ये संभव है। हमें ज्यादातर 8 घंटे उपवास देते हैं, 6 घंटे उपवास देते हैं, तो लोग लाचार हो जाते हैं क्योंकि आदत से मजबूर और मन से दुर्बल। तो फिर दुर्बलता के लिए तो वो मृत्यु हुई है एक प्रकार का दुर्बलता, और सबलता है वो जीवन है। तो सबल और मानसिक रीति से तो मजबूत बनना ही पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो थोड़ा खोना भी पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा। और त्याग की ज्वलंत मूर्ति हमारे साथ बैठे हैं कि भाई 8 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, 240 घंटा भी उपवास रख सकते हैं, और उनसे हम स्वास्थ्य के ऊपर सुधार ला सकते हैं। 240 घंटे बिना पानी के रहना, और मैंने उनको कहा था, और आप सभी के लिए, दर्शकों के लिए भी खास करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी चीज में हठ योग नहीं, किसी भी चीज में हठ योग नहीं, राजयोग होना चाहिए। क्योंकि राजयोग से सर्व सुखों की प्राप्ति है। और राजयोगिनी सीनियर मेडिटेशन टीचर जो 40 साल से पांडव भवन में अपनी ये सेवाएं दे रही है, सिर्फ आबू में नहीं लेकिन 65 कंट्रीज में उनके मेडिटेशन के लेक्चर, आत्मा परमात्मा के परिचय का ज्ञान, वो सारा सबको ज्ञान दान देते आए हैं। उनका जीवन ही सेवा के लिए समर्पित है। तो उस राजयोगी के लिए, अच्छे ध्यानी व्यक्ति के लिए सर्व चीजें संभव है, असंभव को भी संभव हो सकती है। कब? जब आपके जीवन में सुमिरन हो, परमात्मा के साथ आपका योग हो, तो आप हर असंभव को संभव कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। मतलब खाने का त्याग करना इतना ही जरूरी नहीं है, साथ में तप, सेवा और सुमिरन, ये 3 चीजें हैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। हाँ, सुमिरन होना, मेडिटेशन होना, अपने आप में मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन, फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन, एंड ऑल्सो मेडिटेशन इज ऑल्सो बेस्ट मेडिसिन। अगर आपके जीवन में दवाइयों से मुक्त होना है तो ध्यान की तरफ आपको जाना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, राजयोग सीखना पड़ेगा, या फिर किसी भी प्रकार का आपको जिसकी ध्यान की विधि में रुचि है उस ध्यान को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। दीदी ने 10 दिन निर्जला में, मैंने कहा था दीदी बीच में आपको जरूरत पड़े, कोई जूस की जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। आपने डिसीजंस लिया कि लंबे समय तक करेंगे, लेकिन हठ योग नहीं, बड़े शरीर को सुनना है, लिसन योर बॉडी, शरीर की भाषा को सुनते सुनते आप आगे बढ़ो। मतलब कोई भी साधक इस वीडियो देखकर 9-10 दिन का निर्जला उपवास कर ले, ऐसा भी हमारा राय नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर किसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो चलेगा नहीं। अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप जाना है, और किसी एनडीएस के कंसल्टेंट किसी अनुभव के अंदर में ही, ऑब्जर्वेशन में ही करना है। रास्ता नहीं है सर। उबाड़ आएगा, उबाड़ को कैसे झेलना है, अंडर सुपरविजन में करेंगे तो मानसिक विचलन नहीं आएगा, आराम से कर पाएंगे। बरोबर है। तो उसमें बीच में उनको बहुत गला सूख रहा था, तो बोले दीदी कि मेरे को कुछ गला बहुत सूख रहा है, बोलने में भी दिक्कत आती है, काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। बाय गॉड ग्रेस उनको ज़्यादा कोई सिम्टम्स आए ही नहीं 10 दिन में, मैंने देखा। और ऐसा भी नहीं कि आगे के लिए नहीं आ सकते हैं, कुछ उबाड़ आ भी सकते हैं, क्योंकि नहीं आएगा अच्छी बात है। हाँ, लेकिन शरीर का अपना एक धर्म होता है, शरीर के इनको धर्म नहीं आया ना भाई जी, कल बता रहे हैं, उनको नहीं आया।
तो हमें भी नहीं आएगा। सर्दी होना, जुकाम होना और ये उल्टी, दस्त लगना, फीवर आना, फिर फोड़े फुंसी होना, बाल झड़ना, ये कुछ भी उभाड़ एनडीएस करते करते भी आते हैं, निर्जला करते करते और निर्जला के बाद भी आ सकते हैं। तो इट्स ए सिम्टम्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, नथिंग एल्स। इट्स ए नॉट ए डिजीज। ये कोई रोग नहीं है जो हमें नहीं आने चाहिए, हम उनका ओपोजिशन नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज है जो निकली नहीं है तो उभाड़ के रूप में निकल सकती है। तो इनको बहुत इजी टू हैंडल, बहुत आसानी के साथ रिलैक्स होकर आगे जाना है। दीदी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बीच में एक आध दो बार पानी की एक आधी घूंट, जो आपका गला बहुत सूख रहा था आपने ले लिया, तो जो निर्जला कर रहे हैं उनको कुछ जरूरत पड़ी तो लेमन वाटर या सादा पानी एक आधा घूंट ले सकते हैं, या कोई एप्पल जूस है या पाइनएप्पल जूस लेकिन है, वो भी 8 दिन के बाद ना भाई जी। हाँ। मुझे थोड़ी ना उसी समय हुआ। हाँ, कंटिन्यूसली 8 डे तक तो उनको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। हम तो दर्शकों के सामने सही चीज और सही आईना रखना चाहते हैं और जो उसमें दिशा निर्देश करके आगे बढ़ सके। जिन्हों को 2 दिन में ही जरूरत पड़ जाए कि पानी लेना है, तो निर्जला करते करते भी साथ में एक आधा घूंट पानी ले सकते हैं। उनसे ज़्यादा कोई डैमेज नहीं है और आपको हीलिंग जो मिलने वाली है वो मिलेगी ही। और तो नए साधकों को हम थोड़ा सावधान करना सावधानी में किसी को भी सीधे निर्जला पे नहीं जाना है, कृपया। हाँ, तो ऐसे हम जो बता रहे हैं सहजता उसी से, मार्ग से, सरलता से, सहजता से, आहिस्ता आहिस्ता जाना, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सहज सबकी प्रकृति घटे। अलग होती है। और ये तो बहुत बड़े योगी साधक है, इनके लिए संभव है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि है, शरीर की शुद्धि उनके पास है, तपस्या का बल है। और हम आम लोगों के लिए थोड़ा कठिन बन जाएगा। इसलिए फिर दोहराते हैं, शुरू से ही निर्जला पे मत जाओ और किसी भी एक्सपर्ट अनुभवी के ऑब्जर्वेशन नहीं करो। और ब्रह्मास्त्र कहा जाता है उपवास को। क्या कहा जाता है? ब्रह्मास्त्र। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हर चीज को, दुश्मन को काट देता है, ऐसे रोग रूपी शत्रु को काटने के लिए निर्जला सबसे अच्छे हैं। दीदी, आप अपना उपवास के विषय में 9-10 दिन आपने जो फॉलो किया है उसमें इन ब्रीफ 5 मिनट में अपना अनुभव, 5 या 10 मिनट में अनुभव सुना सकते हैं जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं जानबूझ करके एनडीएस में नहीं आई। मेरी एक फ्रेंड है सुमन बहन, वो लेकर आई मुझे यहाँ पर। तो फिर जब मैं यहाँ आई तो कोई प्लान नहीं था मेरे पास कि मुझे एनडीएस करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था मैंने। तो जैसे आपको पता हो कि हमें लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला, मतलब सारे विश्व में वन ऑफ द पॉजिटिव चेंज मेकर इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला लंदन में मुझे। तो मतलब मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं तो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मुझे चुना गया। वन ऑफ द 23 लोगों को चुना गया सारे विश्व में से, तो उसमें से हमारा नाम भी था। तो मुझे याद आया, मैं तो पॉजिटिव चेंज मेकर हूँ ना, मतलब सारे विश्व के लिए हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए तो हमें यहाँ भी करना है। चलो कैसे भी मैं पहुंच तो गई हूँ, अभी मैं ऐसी साधना करूंगी। 1 मिनट में मैं थॉट बना लिया कि नहीं, अब मैं करूंगी। तो करने के बाद मैंने ये भी सोचा कि मुझे अच्छे से करना है। हाँ, तो कहने का भावार्थ क्या है कि जब मतलब मुझे याद आ गया मैं तो पॉजिटिव चेंज मेकर हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना है इस तरीके से। तो मैंने इनको पूछा, सबसे आपका जो है ना कठिन जो भी बातें हैं बता दो मुझे, है ना। तो फिर मैंने चूज किया। इन्होंने कोई फोर्स नहीं किया मुझे, तो इन्होंने तो बार बार यही पूछे, अच्छा आज तोड़ना है ना, आज तोड़ना है ना। मैं नहीं तोड़ना है, अब मैं और 7 दिन करूंगी ऐसा। तो मतलब मैं जो भी इसमें टफ होगा वो मैं करूंगी, क्योंकि पॉजिटिव चेंज मेकर का जो टाइटल मिला है उसको साबित भी तो करनी है अपने लाइफ से। तो इसीलिए मतलब वैसे हम 2 बजे उठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, और इसलिए विल पावर भी परमात्मा ने शक्ति हमें दी। तो राजयोग मेडिटेशन से संभव है, मैं यही कहना चाहूंगी। जो परमात्मा ने जो सिखाया राजयोग मेडिटेशन, इसके ऊपर मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट भी मिला मेडिटेशन के ऊपर, तो लंदन में ही मिला वो भी। और अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी मैंने इसी पर टॉक दिया, मेडिटेशन और जो है लाइफस्टाइल। और उसके बाद जो है हमारा जिस तरह से हम चलते रहते हैं दुनिया में, आज मैन पावर है, मशीन पावर है, मटेरियल पावर है, हर प्रकार का पावर है, लेकिन एक है मेडिटेशन पावर नहीं है।
शरीर को तो हम चलाते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो सारी शक्ति मुझे मिली है ये मेडिटेशन से मिली है, जो मैं अपने लिए मैं ये क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकती हूँ। जो परमात्मा के साथ हम अपना संबंध जोड़ते हैं, तो चाहे शरीर हो चाहे मन हो, आज हम शरीर के तो मालिक बन गए एनडीएस से, समझो अभी बन रहे हैं, राइट, हम उस फील्ड में हैं, लेकिन मन के मालिक कैसे बनना है वो राजयोग मेडिटेशन से हमें मिलता है। तो इस दौरान मुझे और भी गहरे रियलाइजेशंस हुए, मैं और भी मेडिटेशन में डीप जाती गई, और भी मतलब मुझे नए नए अनुभव हुआ। लेकिन अभी 10 मिनट में बोलना है तो शायद हो गया मेरा टाइम, कंटिन्यू करें 5 मिनट। तो हाँ, तो इस प्रकार मैंने वहाँ पे 40 देशों से लोग गेस्ट आए थे अमेरिका में, तो वो उनको हमने बताया कि शरीर का हम ध्यान रखते हैं, 24 आवर्स में उसी को फिक्स करते हैं, है ना। तो इसी तरह जो इस शरीर को चलाने वाली कौन सी चीज है, कौन चलाता है, हाँ? आत्मा या मन, हमें उसके बारे में हमें पता ही नहीं, आत्मा क्या है मन क्या है, दोनों एक ही है ये समझ लेते हैं। जब हम खुद को ही नहीं जानते हैं, खुदा को नहीं जानते, तो हम दुनिया को क्या जानेंगे, अपने लाइफ को क्या जानेंगे, अपने शरीर को क्या जानेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें राजयोग मेडिटेशन में हर चीज का ज्ञान दिया जाता है। तो एनडीएस में आकर के मुझे जो ये शरीर का मेरे मन में था, क्योंकि मैंने 65 देश ट्रैवल किया है, तो कभी ना कभी इसको डिटॉक्स करना है, एक संकल्प तो था मेरा। तो ये मौका बन गया मेरे लिए डिटॉक्स करने का। तो इसीलिए मैंने डिटॉक्स का जो प्रोग्राम बनाया, तो 8 दिन भी मुझे मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी पानी की भी, लेकिन 8 दिन के बाद मेरा जो गला सूख रहा था उसमें मैंने पूछा कि भाई क्या एक सिप ले सकते हैं पानी का, तो बोला ले सकते हो। तो बस उतना ही मैंने लिया, और अभी भी मुझे जाना है इसलिए मैंने तोड़ा, नहीं तो और भी 7 दिन करने वाली थी। तो मेडिटेशन पावर से हम हर कोई चीज को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दीदी आपका यहाँ जब आए थे तो जो वजन वेट लॉस हुआ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या फील किया है, कितने केजी फील किया है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? अभी तो वैसे तो कल तो जब मैंने आज तो मैंने देखा नहीं है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ले लो, आज देख लो। हाँ जी, मेरा वेट लॉस का था लेकिन डिटॉक्स करने का ज्यादा था, तो अभी इसके साथ ये भी जुड़ गया है ना। कितना है? 68। हाँ, तो मतलब मैं जब आई थी तो 76.55 था मेरा, तो अभी जो जितने भी दिन हो गए, अभी 10 दिन हो गए, तो अभी मेरा 68.15 जो आज दिखा रहा है। तो इस तरह से अभी जूस भी पी लिया तो उसका भी 15 एक्स्ट्रा दिखाएगा ना, तो ऐसा या तो 68 तक हम आए। तो लेकिन हमारा मेन तो वजन कम करना था, लेकिन मेन तो मेरे को डिटॉक्स करना था, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए। वैसे प्लान वैन कुछ था नहीं, तो परमात्मा ने ये भी करा दिया, बोले शरीर का भी क्लेंजिंग हो गया। गॉड्स प्लान, ठीक है, हाँ गॉड्स प्लान। इसी के लिए मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था वैसे भी। हाँ, एनीवे थैंक यू, अच्छी बात है। कांति भाई आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी के बारे में? वैसे हमने आगे बता दिया कि बड़ी प्रसन्नता की बात है और हमें बहुत सावधानी के साथ बैठना है। और दीदी का पहले जो विल पावर है उसके लिए अभिवादन करते हैं हम ताली के साथ, क्योंकि हम लोग कई सालों से, मैं 9-10 साल से जुड़ा हूँ, जिग्नेश भाई जुड़े हुए, मैं तो पूरा इंडिया में जहाँ जहाँ शिविर होती है वहाँ पे घूमता रहता हूँ, पूरा ऑल इंडिया। लेकिन हमारे सद्भाग्य है कि हमें साधक, दीदी जैसे साधक मिले जिन्होंने पहले से ही इतना विल पावर बता दिया कि नहीं, मैं पहले दिन से ही मैं निर्जला करूंगी। और ये निर्जला का परिणाम उन्होंने करने नहीं दिया था, बड़े जूस पिए, तो हाँ बीच बीच में, लेकिन ये हमारी फर्ज बनती है दीदी, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन के अंदर कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि हाँ, तो हम ऐसा करवाते हैं कि 2 दिन निर्जला, 1 दिन जूस, 2 दिन निर्जला, फिर रसाहार, ये हमारे सिस्टम है। आपको ग्रेजुअली हम आगे ले जाते हैं, लेकिन आपका विल पावर के जरिए परमात्मा के, हाँ जी बिल्कुल, तो परमात्मा की कृपा से इन्होंने ये 10 दिन की पूरी निर्जला साधना बड़ी अच्छी तरह की है। आज 10वें दिन हमारे साथ इतनी स्वस्थता के साथ बैठकर बड़े आराम से बात कर रहे हैं। आज की बात नहीं है, रोज हमारे साथ कड़ी धूप में 2-3 घंटे घूमते हैं और बातचीत भी होती रहती है, प्रवचन भी देते रहते हैं। दो बार तो सेमिनार देते हैं ना निर्जला में, 2-3 बार सेवा में भी गए, उनके 2-2 घंटे के लेक्चर भी रहे,
फिर भी लोग कहते हैं नहीं खाया नहीं पिया तो एनर्जी जीरो हो जाती है, लेकिन बिना खाए एनर्जी बढ़ती भी है। हाँ। और अच्छे तरीके से फिजिकल मूवमेंट्स भी अच्छे आते हैं। मतलब खाने में शक्ति नहीं है, भूखा रहने में, उपवास करने में शक्ति है। काफ़ी सारे जो चिकित्सा विज्ञान की जो भी भ्रांतियां हैं वो सारी उसने अनुभव भी कर ली और जान ली। तो ये सारी अपने आप में भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। इनका तो ऐसे गोल्डन एज की बातें हम करते हैं ना, यहाँ तो गोल्डन एज का एटमॉस्फेयर बनाया है इन्होंने, और बहुत प्यार से सबकी पालना करते हैं, सबको सिखाते हैं। तो आप ज़रूर इनसे लाभ लेना। पोरबंदर में ही आप रहते हो तो आप ज़रूर इनसे पालना लेना। जी। तो आप देख रहे हो इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे अपने आप को डेडिकेशन से सेवा करती है, क्योंकि उनको भी अपने लाइफ में बहुत फ़ायदा मिला है ये सब करने से, इसलिए वो एक्टिव भी रहती है। आप देखते हो इनको, और जिग्नेश भाई निमित्त बने इस कार्य के लिए, तो उनका भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। जी, शुक्रिया। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे लोगों के अंदर एक भ्रम है, भय है, दहशत है कि भाई फास्टिंग करेंगे तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, और हमारे घर वाले सब डराते रहते हैं, अरे भाई खाना खा लो कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, डरने की बात। हमारे सामने एग्जाम्पल है, मैं मेरा खुद का भी एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जब गवर्नमेंट जॉब में इलेक्शन काउंटिंग या कुछ ऐसी जिम्मेदारी हमारे पास आती है तो 24 घंटा 36 घंटा कहीं कभी तो 48 आवर्स हम वहीं पे रहते हैं ड्यूटी पे, बिना सोए, तो बिना कुछ खाए पिए मैं काम करता था। और मेरे साथ वाले जो साथी थे वो कहते हैं साहब आप सुबह से चाय नहीं पी रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, काम कैसे करते हो, ऊर्जा कहाँ से लाते हो? हमने तो 10 बार चाय पी लिया, 8 बार नाश्ता मंगवा लिया, थोड़ा बाहर से मंगवा लिया, लेकिन ऊर्जा मिलती है, फास्टिंग से ऊर्जा मिलती है, वो निसंदेह है, और आपका काम बहुत अच्छी तरह हो सकता है। आप लोग ने सुबह सुबह उठकर जिन लोगों को चाय नाश्ता करने की आदत है वो देखना, आप उठते समय चाय पिए पहले आपके पास जो एनर्जी रहती है ना, चाय नाश्ता जैसे डाल दे आधे घंटे में आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है। काम इतने ढंग से नहीं कर पाओगे, उतने उत्साह से, इतना जोश से नहीं कर पाते हो जितना फास्टिंग में कर सकते हो। उपवास की ताकत है, बॉडी तो डिटॉक्स करता है लेकिन हमें एनर्जी भी इंस्टेंट मिलती है। अभी हम ये बताना चाहेंगे, उपवास का सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उनकी 4 दिन तक चर्चा कर ली जाए तो भी कम है। लेकिन अभी एक सुंदर एग्जाम्पल अपने जीवन में जिन्होंने अनुभव किया है वो हमारे साथ जुड़े हैं बॉम्बे से शिव कुमार। आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बॉम्बे थाने से। और उनके पुत्र डॉक्टर नमन, जिन्हों का MBBS स्टडी तो कब से ख़त्म हो चुका है, फिलहाल PG MD में और उनका स्टडी चल रहा है। तो बहुत बढ़िया, मतलब डॉक्टर लोग के लिए भी जानने लायक है कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी इस प्राकृतिक जीवन शैली के साथ जुड़े, और प्राकृतिक जीवन शैली ही सही स्वास्थ्य का आधार है। रिटर्न टू नेचर सबको होना पड़ेगा, वो चाहे समय सिखाए या खुद अपने बलबूते पर आ जाए। तो शिव कुमार जी, आपने अपने जीवन में जो हम कल आप बात बता रहे थे अपने फैमिली के अनुभव के बारे में, आपकी धर्मपत्नी जो उनके जीवन में जो घटना घटी थी रोगों के विषय में, किरीट भाई, जीतू भाई, ये भी एक जानने लायक सुंदर अनुभव है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो खास करके फास्टिंग से और एनीमा से कैसे उन्होंने बड़ी बीमारियों में रिजल्ट प्राप्त किया है वो थोड़ा सुनेंगे। शिव कुमार जी। मेरा नाम शिव प्रसाद लोहिया, मैं बम्बई ठाणे में रहता हूँ। पिछले 5 साल पहले मैंने न्यू डाइट सिस्टम का अनुपालन शुरू किया था, चौहान साहब का एक यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद। और ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ ही पूरी डाइट पे आ गया था, मैं ये डाइट में ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने केवल डेयरी और बेकरी प्रोडक्ट छोड़े थे, बाकी सब कुछ खा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने कुक्ड फूड खाना कम किया, और इसके डाइट शुरू करने के करीब 2 साल के बाद मेरी पत्नी को यूट्रस में कैंसर डिटेक्ट हो गया था। तो ये मालूम पड़ने के बाद ही उसने डाइट शुरू कर दी थी, 1-2 दिन के बाद ही। और 1 महीने तक ये डाइट पे रहने के बाद टाटा हॉस्पिटल में उसका सर्जरी भी हुई थी। अच्छा। सर्जरी के द्वारा वो मैलिग्नेंट पार्ट को हटा दिया गया था, और उसके 7 दिन तक उसने मेडिसिन ली
और फिर सर्जरी के 7 दिन बाद तक उसने मेडिसिन ली है और उसके बाद फिर उसने डाइट स्टार्ट कर दिया 7 दिन के बाद। हाँ, और 4 महीने तक केवल ग्रीन जूस और ऑरेंज पर रही है वो, और नमक बिल्कुल नहीं लिया 4 महीने तक। और उसके बाद 3-4 महीने तक वो रो डाइट पर रही, मतलब कंप्लीट करीब 8 महीना उसने रो डाइट का पालन किया है। और उसके बाद जब उसकी टेस्टिंग कराई तो उस दौरान टैबलेट लेते थे? नहीं, एक सप्ताह तक मतलब एक दृढ़ता से उन्होंने चालू कर दिया। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ना भाई टैबलेट्स कंटिन्यू रखो, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई ना उसको फिर। और इस बात को अभी 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं। नहीं भाई जी, ऐसा होता है कि समझ लीजिए आप तो बोलते हो, जैसे ये लोग बोलेंगे एनडीएस करो करो करो, लेकिन खुद पेशेंट को विश्वास नहीं होता है शुरू में कि मैं टैबलेट्स छोड़ के ये डाइट फॉलो करना है। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज आप देना। हस्बैंड का एग्जांपल था ना उनके सामने, क्योंकि मैं पहले से ये 2 साल पहले से ये डाइट कर रहा था। आपको देख के हाँ, तो मुझे 2 साल था, आप ही एग्जाम्पल। बिल्कुल मैं एग्जाम्पल था। और फिर मेरे बेटे नमन ने भी कुछ स्टडी करके बताया था कि ये सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। इसने कुछ बुक्स पढ़ के या गूगल में देख के कुछ स्टडी करके बताया था कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है। वो ऐसा है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स पता थे कि एनडीएस और एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ फास्टिंग विद होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जो कहते हैं हम, जो ग्रीन जूस या ऑरेंज जूस ये सब पे लॉन्ग पीरियड्स रहते हैं, इनसे अच्छे रिजल्ट्स देखे हुए हैं। अब जो हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन में जैसे स्टडी की जाती है, उसमें एथिकली वो अलाउ ही नहीं करेंगे ऐसे प्रोसेसेस को। तो उस कारणवश क्या है कि हमारे मॉडर्न मेडिसिन में इसके कोई आपको एविडेंसेस नहीं मिलेंगे ज़्यादा। बट ये आई वुड से मोर ऑफ अ इंट्यूटिव या गट फीलिंग था मेरा कि वी कैन गो अहेड विद इट। क्योंकि बात ऐसी थी कि मेटास्टेसिस कहीं नहीं हुआ था, वो कैंसर कहीं फैला नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस जो लिम्फ नोड्स और वो सब का सेक्शन करके चेक करते हैं, उस पे कैंसर कहीं बड़ी मात्रा में फैला नहीं था। पर स्टिल दे वर गोइंग टू गो अहेड विद कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी बिकॉज दे सेड कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो फैला हो सकता है। तो बात मैंने बस एक ही छेड़ी मेरी माँ से कि देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर वो गया है तो हम कीमो या रेडियो अगर कराते हैं तो उससे फायदा भी हो सकता है। लेकिन कीमो या रेडियो कोई पुलिस वाला नहीं है कि वो जा जाके हर एक सेल को पकड़ पाए। उनका नेचर रहता है कि वो स्पेसिफिक टाइप के सेल को हिट करते हैं। इसके लिए कैंसर सेल्स भी अफेक्ट होते हैं, नेचुरल से जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं उससे। तो मैंने कहा कि एक थोड़ा आप इस अप्रोच से जा सकते हो, आपकी अगर इच्छा हो तो, या आप साथ में एनडीएस भी दोनों चीजें कर लीजिए, या आप एनडीएस पूरा कर लीजिए। मतलब आपकी जो इच्छा है, मेरी माँ की जो इच्छा है, मैंने कहा क्योंकि आखिर में रोगी है वो अकेला ही भुगतता है द कॉन्सिक्वेंसेस। द फायदा भी उसको ही मिलेंगे और जो साइड इफेक्ट होंगे वो भी उसको ही मिलेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिजल्ट मिल सकते हैं, बट वी नीड टू साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट द ट्रूथ कि कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। भले मेरा कितना भी विश्वास हो, देयर कैन बी अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि थिंग्स माइट नॉट गो आवर वे। तो मैं ये बात हुई हमारे माता जी से और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर कीमो रेडियो अवॉइड करते हुए टोटली एनडीएस का जो ये पैटर्न था वो फॉलो किया। एंड साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी जो रहते हैं उनको भी मेंटेन किया। क्योंकि नाउ आई थिंक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भी हमारे पास प्रूफ्स है जहाँ पे हमें पता है कि पेशेंट का स्ट्रेस लेवल या पेशेंट अंदर से कैसा फील करता है, इट कैन इन्फ्लुएंस देयर इम्यूनिटी एंड देयर हेल्थ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये हमारा अप्रोच रहा था। एंड उसके बाद एमआरआई पे हमने मतलब कपल ऑफ टाइम्स उनका एमआरआई जैसे 1.5 साल होने पे 3 साल होने पे वापस चेक करके देखा कि कहीं लोकल कहीं स्प्रेड है कि नहीं। तो इतना अप्रोच हम लोग ने फॉलो किया था। मतलब एज अ डॉक्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि जैसे you were studying I think at that time. Did you finish your MBBS? I done with MBBS by then. So as a doctor it would have taken a very high मतलब risky decision for you to say कि okay don't take allopathy and go for it. It was like really amazing. I feel that you guided your mother in the right way. So congratulations. Thank you. It was damn difficult. I can't deny that thing. That's what I'm asking. Because there's a couple of things. One is the science that I had learned for years. Yeah. It doesn't speak of See, that's the what- ways that we were trying. And another thing is that
one fear is it's at the end of the day your mother. I know. Yeah. So like Take a decision for your mother. Yes. That would be a great decision, no? and then the only thought that came to my mind was that at the end of the day it's her body. It's for her to decide what she wants to do with it. Ah, yeah. Congratulations, you took a right decision to Thank you. guide her. It's okay, don't go with allopathy. Otherwise, it's like confusing even for the patient what to do, whether to go with this or whether to go with that. Right? एंड हाउ मच एवर आई एम लाइक मैं जितना भी सपोर्ट करता हूँ इस प्रोसेस का एनडीएस का, मैं ये एज बीइंग अ डॉक्टर मैं ये एक ब्लैंकेट डिसीजन किसी को नहीं दे रहा हूँ कि आप दवाइयाँ छोड़ दीजिए, सर्जरी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ डाइट ही कीजिए. मैं ये नहीं कह रहा इसका जो महत्व है वो कम है, महत्व बहुत ज्यादा है. लेकिन ये गारंटी नहीं मैं बता रहा हूँ किसी के लिए. इट्स गुड इट वर्क फॉर माई मदर. आई होप कि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स के लिए वर्क हो, बट आई कांट गारंटी फॉर एनीवन कि इट विल वर्क फॉर एवरीवन. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि आप जब वो सिचुएशन में हो, आई थिंक जुडिशियसली आप अपने डॉक्टर्स, आपके अगर एनडीएस से आप जुड़े हैं तो उनके आपके जो प्रैक्टिशनर्स सबके साथ मिलके आपको जो वाइज डिसीजन आप ले सके आप वैसा लीजिए. Even though it's very difficult, even for the patients, not only with your mother, I'm saying, to take a decision that, okay, I will let go of this English medicines and I'll do this. It's a great decision for any patient. Because, you are yourself not eligible to say someone, okay, you go with this, right? So, that's the thing, main thing. And can you give the mic back to your father? Yes. So, I have a question for you, that is, कि आपने कैसे धीरे धीरे इस डाइट को अपने जीवन में डाला, वो थोड़ा सा बताइए. जैसे एक होता है ना कि भाई एक साथ कोई कर नहीं सकता, दैट्स अ प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि हम जीभ के वश है, 1.5 इंच का जीभ है, फिर ये हमें चला रहा है, दैट्स द लाइफ, अभी पिज्ज़ा बर्गर ये क्या कर रहा है, द टंग इज रूलिंग यू. माइंड का तो छोड़ ही दो, माइंड इज रूलिंग यू, यू आर द स्लेव टू योर माइंड. दैट इज अ बिग सब्जेक्ट दैट गोज विद मेडिटेशन. बट व्हाट आई एम आस्किंग इज लाइक विद दिस सब्जेक्ट कि धीरे धीरे हमने कैसे अपने फूड को चेंज किया, क्या फॉलो किया, वो थोड़ा बताइए. एक्चुअली मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मैं बेकरी प्रोडक्ट पहले ही छोड़ चुका था. और मुझे अब खाली डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने थे. नॉन वेजिटेरियन हमारे चलते नहीं है, तो खाली डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना था. तो वैसे मेरे लिए दूध भी एक नशा था. रात को दूध पिए बिना मैं कभी नहीं सोता था. बहुत सारे लोग हैं. और लेकिन भाई जी आप ऐसे ही थे, पतले थे उस समय भी? नहीं, उस समय मैं थोड़ा बोलते हैं ना जाडिया, थोड़ा वैसा था. मतलब 80 किलो वजन था मेरा. ओके. जी. अभी सर कितना है? अभी 63. भाई जी को देख के बता सकते हैं. हाँ जी. फिट है अभी तो? हाँ एकदम फिट. तो शुरुआत में मैंने जिस दिन चौहान साहब का एक वीडियो सुना, वैसे तो मैं एक बार जिस दिन मैंने एनडीएस शुरू किया उसके 3 साल पहले भी चौहान साहब का एक वीडियो सुना था. किसी मित्र ने मुझे दिया था वो वीडियो, लेकिन वो 5-10 मिनट सुनने के बाद बात ऊपर से निकल गई, कुछ समझ में नहीं आया. उसके 3 साल बाद फिर से ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते मैंने सिर्फ 2 मिनट चौहान साहब की कुछ बातें सुनी, पता नहीं, याद नहीं है पूरा मुझे. लेकिन बात पूरी अंदर तक बैठ गई और उसी दिन से मैंने दूध छोड़ दिया. और चाय छोड़ने में मुझे पहले मैं 5-6 चाय पीता था, दूसरे दिन से मैं 2 चाय पे आ गया, और 2 चाय छोड़ने में मुझे 3-4 महीने लग गए थे. 3-4 महीने के बाद मैं चाय भी पूरी तरह छोड़ दी मैंने. उस समय आप कोई बीमारी से ग्रसित ऐसा कुछ नहीं था? कुछ बीमारी नहीं थी. यू वर नॉर्मल लाइक. हाँ, मामूली कुछ रोग होते थे, जैसे मान लीजिए इधर कुछ स्किन प्रॉब्लम हो गया, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, हमारे फैमिली डॉक्टर आयुर्वेदिक है, तो मैं उनसे आयुर्वेद मेडिसिन लेता था. जब तक मेडिसिन चलती वो उसके बाद भी महीना 20 दिन तक ठीक रहता था. 1-1.5 महीने के बाद फिर एलर्जी हो जाती थी, इधर स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी. ये डाइट शुरू करने के बाद वो स्किन प्रॉब्लम कब गायब हो गई मुझे 6 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि ये रिपीट नहीं हो रहा है. यस. लेकिन आपका पहली बार मैंने जब आपका सुना, कल जैसे सुन रही थी, सो आई फील्ट वेरी गुड अबाउट इट. उबड़ नहीं आ सकता, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. लाइक अभी उबड़ आएगा, मतलब एक टेंशन तो होता ही है, कब आ जाएगा ये, है ना. लेकिन आपका सुनने के बाद एकदम रिलैक्स हुआ, ठीक है नहीं आएगा, ऐसे भी होता है. दैट वाज अ गुड थिंग, रिलैक्सिंग. आप धीरे धीरे इस डाइट को आपने कैसे डाला वो समझाइए. हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने खाली डेयरी प्रोडक्ट छोड़े, बेकरी ऑलरेडी छोड़ा हुआ था,
उसके बाद मैंने सलाद की क्वांटिटी बढ़ा दी। ओके, उसके साथ भोजन करते थे दोपहर को? हाँ। अच्छा। और 1-1.5 महीने के बाद मैं दोपहर में खाली सलाद खाने लग गया, सलाद और 2 महीने के बाद, राइट? हाँ, और सलाद और फिर फ्रूट। बाकी ग्रीन जूस से शुरू करते थे? हाँ, ग्रीन जूस नहीं, लगभग 1 महीने के एनडीएस शुरू करने के लगभग 1 महीने बाद ग्रीन जूस स्टार्ट हुआ। लेकिन नहीं तो नाश्ता करते थे? सलाद नहीं, 1 मिनट, नहीं नाश्ता करते थे? नाश्ता नहीं, नाश्ता छोड़ दिया। ओनली डायरेक्ट भोजन पर। भोजन मतलब एंड वो सलाद। 10 बजे मैं नाश्ते की जगह सलाद 10 बजे ले लेता आजकल था। 10 बजे कर लेते हैं ना, ब्रंच टाइप। हाँ। और फिर लगभग 4 महीने के बाद मैंने करीब 15 दिन का पूरा रो डाइट कर लिया था। अच्छा, तब तक आप सलाद भोजन ऐसा 4 और मंथ्स? ऐसा मैंने करीब 4-5 बार कर लिया कि कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी 15 दिन का कंप्लीट रो डाइट। कंप्लीट रो। और अभी मेरा करीब 35 दिन से रो डाइट पे ही चल रहा है। नहीं, जब आप रॉ डाइट करते थे उसके बीच में जैसे सलाद भोजन ऐसे लेते थे, जैसे 15 दिन आपने कर लिया रॉ? हाँ, उसके बाद फिर एक टाइम कुक फूड। एक टाइम को? हाँ। या दैट्स व्हाट। हाँ, वो भी मोस्टली शाम को ही। मेरा अच्छा है ना, कुक्ड फूड खाने वालों के लिए एक मतलब एक राहत है। क्योंकि मुझे कोई रोग नहीं थे, इसके लिए मैं इजीली कर रहा था, जैसे भी मन हो रहा था कर रहा था। अच्छा, मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके बाद मुझे अहमदाबाद के श्री अमरीश भाई पटेल से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं लगातार उनके संपर्क में, मुझे कुछ भी पूछना होता था तो मैं उनको संदेश करके पूछ लेता था। वो भी एनडीएस? हाँ, वो भी प्रचारक है जिग्नेश भाई के जैसे ही। हाँ, शायद और पुराने, उनको 15-20 साल से ऊपर हो गए हैं इस लाइन में। अच्छा। तो वो बराबर गाइड करते थे भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में। उन्होंने डाइट चार्ट भी बना कर दिया था वीकली, तो उसके हिसाब से हम लोग इजीली कर पाए फिर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो ख़त्म करने से पहले लास्ट मैसेज ये भी देना चाहेंगे कि भाई जी ने कहा कि अमरीश भाई ने भी उनको अच्छे तरीके से मैसेज के थ्रू गाइडेंस देते रहे। तो ऐसे अपने आप में जो भी प्रचारक हैं, जो भी एनडीएस की सेवाएं दे रहे हैं, अपने आप में यूनिक हैं। हम इनको छोटा दिखा के उनको बड़ा दिखाए, खुद को बड़ा दिखा के दूसरों को छोटा दिखाए, ये बात नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर न्यू डाइट सिस्टम में जब प्राकृतिक भोजन हमारा शुरू हो जाता है तब हमारे अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे जो हैं विकार, मानसिक विकार जिनको कहेंगे, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। अगर आप सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो। और सिर्फ भोजन के साथ में आध्यात्मिकता का, सुमिरन का भी विशेष महत्व है। जो सच्चे तरीके से योग से हम जुड़ जाते हैं तो किसी के अंदर दोष दृष्टि न होकर सभी के अंदर विशेषताओं को अगर देखने लगे तो वसुधैव कुटुंबकम, सब मिलके हम एक ऐसा सुंदर सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं जहां दवाइयों का कोई नाम निशान न रहे, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य ही प्राप्ति हो। लेकिन अपने तरीके से खुद के विचार ही श्रेष्ठ हैं, इनको मनवाना ये भी अपने आप में बड़ी अज्ञानता है और मूर्खता है। और आज लोग, नमन भाई, जिनको कीमो दिया जाता है, जिनको ये रेडियोथेरापी दी जाती है, तो इस प्रोसेस में, मेडिकली प्रोसेस में हजारों से काम बनता है या लाखों से? ज्यादातर आपके अनुसार, ये डॉक्टर का पैसा है आपका, तो मेरे ख्याल से हजारों में ये काम बनने वाला लाखों रुपए लगते हैं। हाँ, इसमें अगर एनडीएस प्रचारक एक 300 रुपए का एनिमा किट बेचता है और उसमें सेवा में 100-200 रुपए उनको खर्च निकालने के लिए मिल भी जाते हैं, चलो मान लिया, तो एक छोटे से कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट से बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही है। तो इसमें 2-4 हजार, 5 हजार अगर किसी प्रचारक को मिल जाते हैं तो वो कोई सेवा में ये शुल्क लेकर अगर वो काम आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी उनका इंटेंशन प्योर है कि जो इसमें न लोभ है न लालच है,
तो इस प्रकार से इतनी छोटी रकम में 300 कोई बड़ी रकम भी नहीं है, तो इस रकम में हमें तो उत्साह से सामने से ऐसे कोई कार्य करते हैं तो हम उनको तन से, मन से और धन से अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर कांति भाई आए, ये तो खुद तो नहीं चाहते, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ सेंटर पर आए तो ये जो पादाभ्यंग का मशीन हम थेरापी देते हैं, तो बोला भाई जी आप यहाँ सेंटर पे बसा लो। मैंने कहा अभी हमारे यहाँ 10 लोग हैं, इनका खर्चा निकालने के लिए अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो बोला भाई जी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जो मेरा हिस्से का जो हमें धन प्राप्त करता हूँ, कमाई होती है, उसमें से दशांश है वो मैं निकालता हूँ, तो मैं हर जगह जहाँ भी जरूरत है वहाँ सेवा में काम में लगाता हूँ। तो उनके जेब से, उनके सेवा के बल से ये यहाँ मशीन्स सभी लोग पिछले लगभग 3-4 महीने से यूज कर रहे हैं, बरोबर। तो सेवा भाव से, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये संसार अगर सुखमय बनाना है तो हम साथ में मिलके चलेंगे। और वो सुंदर गायन भी मुझे याद आता है, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जहां दूर नजर दौड़ाए, जहां दूर नजर दौड़ाए आकाश गगन लहराए। तो ऐसा सुंदर गायन हम सुनते हैं कि जहां हम सब मिल के यूं चलते चले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, सभी एनडीएस के प्रचारकों को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि सब अपने अपने तरीके से यूनिक काम कर रहे हैं, वो चाहे शुल्क लेकर या चाहे निशुल्क होकर, ये सब मनुष्य जाति की भलाई कर रहे हैं। उसमें एक दूसरों की कंपटीशन न हो, एक दूसरों की काटने की बात न हो। आप अपने हिस्से का काम करिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाइए जो दूसरों के लिए वरदान साबित हो। दूसरे अगर गलत भी है, होते हैं कांति भाई, तो वो अपने हिस्से का कोई भी पाप बन जाता है तो कुदरत के नियम अटल हैं, वो बचेंगे नहीं और वो अपने कर्मों का भुगतान दे देंगे। लेकिन ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं दूसरों को काट के, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एनडीएस में भी गलत हो जाता है। कांति भाई आप उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? तो बात ये है कि कई लोग टीका कर रहे हैं कि शुल्क ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन मैं सारी जनता को पूछना चाह रहा हूँ, दुनिया में ऐसा कोई काम बताओ कि बिना शुल्क के हो सकता हो। अगर कोई एनडीएस प्रचारक, कंसल्टेंट लोगों की सेवा में जुटा हुआ है, मानव सेवा के, तो खर्च तो होता ही है। 24 घंटे में कुछ भी निःशुल्क नहीं मिल रहा है, तो पूरा आयोजन करने में, सुख सुविधा देने में या उनके उपचार करने में रोज खर्च होता ही है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम बिना शुल्क कर रहे हैं, उनको ना कहीं से शुल्क मिल ही रहा है, चाहे सेवा के रूप में, डोनेशन के रूप में, दान के रूप में या किसी भी रूप में। क्योंकि बिना वित्त, बिना पैसों, बिना मनी कोई काम नहीं हो सकता है। और लोग, हम सेवा भी करने निकले हैं, लेकिन उनको भी तो जीना है, साधक को भी। तो सबको लिए कहीं ना कहीं से सेवा पूर्ण रूप से मिल जाए, इनका पूरा खर्च अगर कहीं से मिल जाता है तो निःशुल्क सेवा मोस्टली कर रहे हैं और यही जारी रहेगा। क्योंकि सारे एनडीएस साधकों का, प्रचारकों का यही मकसद है, अंतिम गोल तो ये है कि सर्वनाम सुखी भवन्तु, तो सबका कल्याण हो, सब सुखी रहो, मानव प्रजा अपनी यातना से, पीड़ा से, दर्द से, रोग से मुक्त हो जाए, उनका शारीरिक और आर्थिक भारण जो बनता है, अस्पताल, दवा, सारे एग्जामिनेशंस और सारे लैब टेस्ट वगैरह में, उससे वो बच जाए और बड़े आराम से जी सके, चैन का आनंद लेते लेते, और मरते वक्त उनको कोई परेशानी न हो, बहुत सारे मशीन न लगे हो, और बड़े आराम से अलविदा कहते कहते चलो मैं चलता हूं। और बस मौत तो सभी को आनी है, समझो पृथ्वी का दूसरा नाम ही मृत्यु लोक है। तो क्यों हम मशीन के जरिए वेंटिलेशन में, आइसोलेशन में, बिना हमारा परिवारजन, बिना हमारे स्वजन, आराम से क्यों नहीं हंसते हंसते जाए, मतलब कर जाए रास्ता नहीं, हंसते हंसते निकल जाए आत्मा। बस ये यात्रा करना है, तो हमारा मकसद यही रहेगा, मानव सेवा। और बिना निःशुल्क तो कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से कोई सहाय कर रहे हैं, किसी भी रूप में, परमात्मा के रूप में कोई ना कोई आते हैं और देते रहते हैं और काम चलता रहता है।
हाँ, परमात्मा के संतान। हाँ जी। और अभी चौहान सर से मेरी बात हुई थी। चौहान सर से मैंने पूछा कि सर जी हम यहाँ पर डे के मानो कि 2000 एक व्यक्ति के खर्च में ले रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा है या कम है तो आप हमें बता सकते हैं, और इसमें से भी मुनाफा अगर बचेगा तो इस ट्रस्ट के फाउंडेशन में जाएगा। पर्सनली किसी को अभी ज़रूरत नहीं है इस फंड से अपने पर्सनल विशेष पूरे करने के लिए, तो ये ले रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो सर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अपने हिसाब से चालू रखो और सही जा रहे हो। तो हम कहीं से भी अगर चूक हो जाती है, मनुष्य मात्र भूल होती है, तो वो हमें डायरेक्ट सजेशंस दे सकते हैं चौहान सर। और बोल रहे हैं कि जो निशुल्क करा रहे हैं, ये चौहान सर के शब्द हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो निशुल्क करा रहे हैं, तो जिग्नेश भाई आप लोगों के कान सीधे पकड़ते हो, वो लोग उल्टे पकड़ते हैं, हाँ घुमा के पकड़ते हैं। हाँ, तो ये उनके सेंटेंस थे। तो ऐसे इस विषय को ज्यादा डिबेट का या चर्चा का विषय बड़े स्टेज के ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरों को काटने वाली बात नहीं है। सभी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी जो भी कर रहे हैं, लोगों को दवाइयों से मुक्त करा रहे हैं, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। वो चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, तो सर्व को विशेष रूप से शुभकामना देंगे कि यही काम पे आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे और मानव जाति का कल्याण करते रहे। वो चाहे पोरबंदर में कैंसर का केस सोल्व हो, वो चाहे काश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहाँ भी कुछ भी, अल्टीमेटम तो रोगों से मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है, वो चाहे शरीर की हो या चाहे आत्मा की बीमारी की हो। तो सब आगे बढ़े, सब मिल के चले और अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे। कांति भाई और कुछ? बस, और ये भी बताना चाहूंगा कि रेसिडेंशियल एनडीएस रेसिडेंशियल सेंटर चलाना इतना आसान नहीं है। गिन चुन के 3 या 4 जगह पे चल रहा है मेरे ख्याल से, कहीं हिमाचल में है, पोरबंदर में है, सूरत में है, तो ऐसे 3-4 जगह पे चल रहा है। और एनडीएस जो भी पीड़ित है, जो भी पेशेंट है, उन लोगों की इंक्वायरी बहुत ज्यादा है। और आप समझ सकते हो कि उन लोगों को ये 3 स्टार होटल से ज्यादा अच्छा सुविधा वाला लग्जरियस सुविधा यहाँ जिग्नेश भाई ने बना रखी है। और पेशेंट आकर उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं कहीं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ, क्या कोई सेंटर में भर्ती हो रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लग्जरियस सुविधा वाली जगह में बड़े आराम से, बड़े प्रेम से हो रहा है। और सब जगह पे ऐसा हो, और जगह भी हो, और होता ही होगा। तो हमारा मकसद यही है कि एनडीएस का प्रचार प्रसार हो और सर्व लोग बिना दवाई के अपने रोग से, पीड़ा से मुक्त हो और एक बड़े प्रसन्नता वाला आनंदमय जीवन जिए। तो सबकी सुख के लिए हम कामना करते हैं। और ये जो भी लोग इस दिशा में एनडीएस की साधना और प्रचार में या कंसल्टेंट में लगे हुए, उन सबको परमात्मा की ओर से शक्ति मिले, सुमति मिले, और हम सारे दुनिया का थोड़ा कुछ भी अगर दुख दर्द कम कर सके तो हम समझेंगे कि दुनिया में आए हैं तो कुछ जाना पड़ेगा, कुछ अच्छा काम करके। तो ये हमारी साधना सफल रहेगी और ईश्वर को हम नमन करके आगे कुछ। और शायद आगे जाके हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि अगर फाउंडेशन में, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि सफिशिएंट फंड होगा तो ऐसे लोगों में जन जन तक काफ़ी कम खर्चे में और हो सके तो आगे जाके निःशुल्क में भी काम कर सकते हैं। ये भी संभावनाएं सब पड़ी हुई हैं, तो ऐसे भी करेंगे। लेकिन कहा जाता है बिल्कुल निःशुल्क में लोगों को उनका वैल्यू भी कभी कभी पता नहीं चलता कि हम क्या पा रहे हैं, अपने हिसाब से करेंगे। मैंने पहले शुरुआत में लगभग अभी आज के दिन में भी काफ़ी सारे लोगों को ये जो एनिमा किट है ना, वो दान में दे देते हैं, गिफ्ट में देते हैं। किसी का कोई प्रोग्राम हो, यहाँ भी कोई मेहमान आते हैं तो कई सारे मेहमानों को ये कोई प्राइज़ नहीं लेते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि निःशुल्क दी हुई चीज़ को बाजू में रख देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वो भी करके देखा है कि चलो लेके जाओ, 300 रुपये की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लगभग कम से कम हमने 200 पोर्ट तो पिछले 2 साल में दे दिए, जो निःशुल्क आप लेके जाओ। कोई रिलेटिव्स है, कोई कम आमदनी वाला आदमी आया तो उनको दे दिया। तो हमने देखा कि कम आमदनी है, वो अपने को दुखी समझते हैं, अपने को
कम प्रॉफिट वाला समझते हैं कि हमारी कोई आमदनी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि मोबाइल तो 10,000 का हर एक के पास है। गरीब व्यक्ति भी 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है, तो 300 रुपए का एनिमा पोर्ट में इनको कितना बर्डन बढ़ेगा। लेकिन उनकी जागृति कम है कि ये खर्चा थोड़ा हमें ज़्यादा बर्डन करता है। तो ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं। अब ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नए लोगों के साथ कुछ नई बातों को जोड़ के। और आप सभी स्वस्थ रहें, गॉड ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। ओके, आप सभी को जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यहाँ उपस्थित सभी मेहमान और हमारे सभी साधकों को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ वीडियो में जुड़ते रहे, हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल में सदस्य बने और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि हम इस सेंटर पे ही आओ, घर बैठे ही, जैसे हमारे थाने से आए परम मित्र, मेरे तो पुराने दोस्त थे, बताया उन्होंने कि केवल वीडियो से ही हमने स्टार्ट कर लिया। कई लोग ऐसे हैं, शायद यहाँ पे वो बहन जी भी, हाँ क्या नाम है, संतोष, हाँ संतोष बहन जी भी देखो बहुत दूर यूपी से आए हुए हैं और पहली बार आए, लेकिन स्टार्ट सभी ने केवल वीडियो देख के किया है और हाँ, और सबको सफलता मिलने लगी है। तो इसीलिए हमारी चैनल पे जुड़े रहो और उसमें से समाधान, आपके मन की शंका जो भी है उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।